हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय अड्डा 24/7। मैं हूँ आयुष मैम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में जो आपकी जर्नी के लिए शायद एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो और जो आपका फाइनल टारगेट है वहाँ पहुँचाने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए क्लैरिफाई कर रही हूँ। 6 महीने, राइट, ऑल दो 6 महीने टेक्निकली नहीं है हमारे हाथ में, लेकिन यस, जो अब से लेके अगर मैं अक्टूबर की बात करूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो डेफिनेटली हमारे रिविजन्स में जाएगा, उसमें आप कुछ नया करने नहीं वाले हो। सो मार्च तक का अगर हमारे हाथ में टाइम पीरियड है तो हम किस तरीके से इसको यूज़ करें और 100% तक पहुँचे, क्योंकि चाहे आप लोग ड्रॉप ले रहे हो तो फिर तो लगातार ही पढ़ना है, 6 महीने प्रॉपरली ढंग से लगना है। और अगर आपके बीच में बोर्ड्स भी हैं तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 6 महीने का प्रॉपर यूसेज, क्योंकि 1 महीना आपका बोर्ड्स में निकलने वाला है, आधा 1 महीना प्रैक्टिकल्स में जाने वाला है। तो रफली आपके हाथ में 4 महीने के आसपास का जो है वो टाइम रहेगा जिन बच्चों के बोर्ड्स है, और जिन बच्चों के पास बोर्ड्स नहीं है, केवल CUET है, उनके पास 6 महीने है। तो दोनों ही लोगों का अपना अपना प्रेशर है। उस प्रेशर को डील करते हुए कैसे आप लोग को अपनी चीज़ों को आगे स्ट्रीमलाइन करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम स्कोर्स ला सकें। और आपने देखा है कि अगर आप 100% टारगेट नहीं कर रहे हो, अगर आप एक एवरेज मार्क्स टारगेट कर रहे हो CUT में, तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन्स प्रॉपरली नहीं मिल रहे होंगे। जो इस बार भी हमने देखा, कट ऑफ्स हमारी सामने थी कि कहीं ना कहीं अगर आपके स्कोर्स सही नहीं है तो आप लोगों को एडमिशन लास्ट मोमेंट तक नहीं मिल रहा होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये 6 महीने का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स आप लोग अभी फेस कर रहे हो, जो मेरी मैक्सिमम बच्चों से बात होती है, वो मुझे बोलते हैं कि मैम सबसे पहली बात, जब तक एग्जाम सर पे नहीं आता डर नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लगता ही है ये। तो पढ़ने बैठते हैं तो लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते, मन करता है बीच में कुछ और कर लें, कुछ और ओपन कर लें, कोई वीडियो देख लें, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लें, लाइक लंबे आवर्स तक आप बैठ नहीं पाते हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। या फिर ऐसा है कि आप पढ़ने की तो कोशिश कर रहे हो लेकिन आप स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते हो, तो उससे क्या होता है, बैकलॉग्स हो जाते हैं। तो पुराना चैप्टर करें मैम, या अभी करंट जो क्लास में चल रहा है वो कंप्लीट करें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद CUT एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स अच्छे होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट को साथ में कैसे मैनेज करें, जैसे साइंस वाले बच्चे PCM एक साथ पढ़ना है, फिर इंग्लिश GT पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगेन ह्यूमैनिटीज़ में 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश GT, ऐसे कॉमर्स में 3। तो डोमेन सब्जेक्ट और इंग्लिश और GT ये सब लगभग अगर मैं बोलूँ मोटा मोटा 5 चीज़ें हैं। अब GT में भी अपने ही 3 सेक्शन है, तो अगेन वो 5 अगेन 8 बन जाता है। तो 8 चीज़ों को एक साथ कैसे पढ़ें, सब कुछ कैसे मैनेज करें, एक ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ रहता है। उसके अलावा आप पढ़ भी लेते हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, थ्योरी आ जाती है, क्वेश्चंस नहीं आते। और इन सब जब सारी प्रॉब्लम्स रहती है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील नहीं होता, यू फील लाइक मैम मुझसे नहीं हो पाएगा, या मुझे लगता है कि मैं कितनी मेहनत कर लूँ मुझसे हो नहीं रहा है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, ये अगर आपके मन में भी चल रही हैं तो यू डू नॉट हैव टू पैनिक बच्चों, क्योंकि नॉर्मल है। क्योंकि जब तक हमारे को एक सही दिशा नहीं मिलती है, डायरेक्शन नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो रहती ही है कि आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स एज अ स्टूडेंट आप फेस कर रहे हो इससे कैसे निकल कर आओ। लेकिन इसका इकलौता सोल्यूशन है बच्चों, शुरुआत करना। सो अगर मैं अभी करंट टाइम की बात करूं तो अभी जितने भी बच्चे हैं, अक्टूबर नवंबर से हमारा जनरली जो CUT का एग्जाम होता है वो 15 मई को होता है। तो हमारे हाथ में लगभग 5 से 6 महीने हैं। जैसे कि मैंने बोला 4 महीने उन बच्चों के पास जिनके बोर्ड्स हैं, क्योंकि टेक्निकली बोर्ड्स का सिलेबस बहुत अच्छा करना है दिसंबर तक, ठीक है। फिर आपके जनवरी में प्री बोर्ड्स रहेंगे या प्रैक्टिकल्स रहेंगे, फेब से पेपर शुरू हो जाएगा, फेब पूरा चला जाएगा, कुछ लोगों का मार्च मिड तक चला जाता है। मार्च मिड के बाद 1 महीना ही हाथ में बचता है, क्योंकि फिर आपका मई में पेपर होता है। तो जिन बच्चों का बोर्ड्स है उनको तो दिसंबर तक किसी भी हालत में सिलेबस पूरा करना ही करना है, पूरा का पूरा, क्योंकि आपके अगले 2-3 महीने आपके हाथ में ही नहीं है। उसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो, उसमें आपको बोर्ड्स ही पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड्स पढ़ना इन द सेंस थ्योरी तो पढ़ ही चुके होगे, प्रैक्टिस बोर्ड्स की करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस वही करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम CUT की बात करें तो दिसंबर तक अगर हम भी सिलेबस कर लेते हैं तो अगले 3 महीने वी कैन प्रैक्टिस एंड डू मॉक टेस्ट। सो अगेन मोटा मोटा इसकी आपको दिसंबर तक बच्चों सिलेबस करना है, तभी आप अगले पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, चाहे वो बोर्ड्स और CUT हो या फिर वो केवल CUT 2025 है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को मेक श्योर करना है। जैसे अभी का मैं बात बोलूँ,
हो सकता है कि किसी ने कहीं और पढ़ना स्टार्ट करा हो, इतनी अच्छी शुरुआत ना हुई हो। यहाँ पे भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके बैकलॉग्स हो गए हों, ठीक है, यूट्यूब पे मैनेज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ने का प्रोसेस है थोड़ा स्लो चल रहा हो, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका प्रोसेस अच्छा चल रहा है, तो उनको केवल फिर आपको जो चीज़ चल रही है उसको कैरी फॉरवर्ड करना, और कोई जो चीज़ें एडिशनल है आपको अपने करिकुलम में ऐड करनी है। वी हैव टू वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। सो अगर मैं करंटली बात करूं तो अगर आपको महीने की मैं बात करूं तो हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च है, जिसमें हमें 3 महीने में सिलेबस पूरा करना है। बोर्ड्स वाले बच्चे जनवरी फेब में बिजी होंगे, इनफैक्ट मार्च में भी थोड़ा बिजी होंगे, जनवरी फेब में तो पक्का बिजी होंगे। तो जन फेब मार्च हमारा प्रैक्टिस और रिविजन का टाइम होगा, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम लोगों का सिलेबस कंप्लीशन का टाइम होगा। अब ये कैसे करें, तो उसके लिए शुरुआत के लिए आप लोगों को मंथली टारगेट कम से कम सेट करना है। जैसे अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो हर बच्चे के पास 3 सब्जेक्ट हैं और 1 लैंग्वेज है, तो आप एक मोटा मोटा सा टारगेट बना सकते हो कि एक सब्जेक्ट में आपको 3 चैप्टर तो 1 महीने में करने हैं। कोई अगर सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जैसे मैथ्स है, तो उसमें हो सकता है 2 ही चैप्टर हों, ठीक है, केमिस्ट्री में 3 हो गए, बायो में 3 हो गए, ऐसे हिस्ट्री में 3 हो गए, पॉलिटी में हो सकता है 2 हो गए, इकोनॉमिक्स में 2 हो गए, अकाउंट्स में 3 हो गए। तो आपको रफली इतना तो एक शुरुआत, क्योंकि भी फर्स्ट मंथ में मोमेंटम बनेगा, और जब समझ में आने लगेगा तो अगले मंथ में हम टारगेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम कम से कम 3 चैप्टर इस पर्टिकुलर मंथ में कंप्लीट करें, ताकि नवंबर दिसंबर में हम 3 से 4 करके लगभग सिलेबस के नज़दीक पहुंचे। एटलीस्ट हमारा बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कुछ एडिशनल टॉपिक्स रहते हैं तो उनको हम आगे कवर कर लेंगे, लेकिन कम से कम 10 से 12 चैप्टर्स आपके दिसंबर तक रेडी होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब आप सब्जेक्ट का टारगेट लेके बैठो, और फिर इसके हिसाब से आप डिवाइड कर लो डेज में, राइट। अगर 1 महीने में मुझे 3 चैप्टर करने हैं तो लगभग मैं 1 हफ्ते में या 10 दिन में 1 चैप्टर कर रही हूँ। 10 दिन में 1 चैप्टर बहुत ईजिली होता है अगर आप पूरा थ्योरी भी पढ़ लेते हो और पूरा प्रैक्टिस भी कर लो। तो पैरेलली लैंग्वेज को थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट कर दो। जो ड्रॉपर्स हैं वो तो पूरा टाइम दे, जो बच्चे क्लास 12th के हैं वो 2 टॉपिक भी 1 महीने में करें तो भी कम से कम कुछ होगा। एंड अगेन अगर आप स्ट्रीम चेंज करना, मतलब अगर आप स्ट्रीम चेंज करके DU के अलावा कहीं और जाना चाहते हो तो जनरल टेस्ट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जनरल टेस्ट को भी 2-3 टॉपिक्स आप एटलीस्ट स्टार्ट करो, चाहे यूट्यूब से करो, बैचेस में हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्लासेस हो ही रही होंगी तो वहाँ से करो, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, वो GT को भी टाइम देंगे। अदरवाइज आप DU में एडमिशन लेना चाहते हो, BSc BA या BCom करना चाहते हो तो GT को थोड़ा सा यू कैन डू ऑन द लोअर एंड्स, जब आपका क्या कहते हैं पेपर नज़दीक आ रहा होगा तब कर सकते हो फॉर नाउ। लेकिन आपको कम से कम इन 4 चीज़ों को तो अभी टाइम देना ही पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू ऑल, ताकि आप अपने टारगेट्स को मीट कर सको, ठीक है। अब ये करने के बच्चों 2 तरीके हैं। पहली बात तो आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए। ये करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतने मार्क्स नहीं ला रहे हो तो आप लोग चाहे कुछ भी लेकर आओ मार्क्स, आप स्ट्रगल करोगे और इतनी मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आपके टारगेट्स होने चाहिए कि साइंस में वी आर स्कोरिंग 500+ आउट ऑफ 600, क्योंकि 3 डोमेन्स का ही मार्क्स लगता है, PCM या PCB है। ह्यूमैनिटीज़ में 740+ 800 में से होना ही चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ की कट ऑफ अगेन इस बार बहुत हाई थी, कॉमर्स की भी बहुत हाई कट ऑफ गई है, तो 750+ आउट ऑफ 800, जिसमें 3 डोमेन्स 1 लैंग्वेज है, यहाँ पे केवल 3 डोमेन्स है, PCM या PCB। तो आपको दिख रहा है कि टारगेट्स क्लियर हैं। ये मैं बोल रही हूँ उन अच्छे कॉलेजेस और कोर्सेज के लिए जिसमें बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप किसी भी कॉलेज और किसी भी कोर्स में जाना चाहते हो तो भी लगभग यहाँ पे 650-600 नंबर होने चाहिए, यहाँ पे आपके लगभग 400 नंबर होने चाहिए। अगर आपका उससे कम बन रहा है तो फिर आप बस केवल लक के भरोसे, और मुझे नहीं लगता कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी लक के भरोसे रहने के लिए करता है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करो तो आप उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो दिस इज वन थिंग जो आपके टारगेट्स होने चाहिए। अब 2 तरीके हैं बच्चों करने के। पहला ऑप्शन है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ये वो बच्चे करेंगे जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर हैं, बेसिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, एक बार कम से कम कुछ पढ़ चुके हो, तो वो बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। वो लोग सेल्फ स्टडी उनके पास क्योंकि नोट्स होंगे कहीं ना कहीं, सो आप नोट्स के साथ NCERT डेफिनेटली रीड करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में पैरेलली प्रैक्टिस सोर्स फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस जो यूट्यूब पे चल रही है वो कर सकते हो। एडिशनली आप जो JORDA 247 की बुक्स हैं या टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट है, वो तो लेनी है, टेस्ट सीरीज के साथ एक प्रैक्टिस सोर्स फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनके बेसिक्स खराब नहीं है, कम से कम उन्हें सब्जेक्ट के बारे में पता है, एटलीस्ट 50% सिलेबस आपको आता है, वो बच्चे यहाँ पे खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, ठीक है, अगर आप क्लास 12th को आपके हाफ ईयरली में मार्क्स भी नहीं आए हैं, ठीक है, आप लोगों के CUT 2024 में बहुत ही खराब मार्क्स आए हैं, ठीक है, वी नो आवर रियलिटी। अगर ऐसा है, अगर आपके 2024 में मार्क्स नहीं आए और 2025 बिना तैयारी के देने की सोच रहे हो तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। आई वुड सजेस्ट मत करना ये, फिर तो आप साल वेस्ट ही कर रहे हो।
तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको प्रॉपर बैच में पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आप एक पूरा साल इसको डेडिकेट कर रहे हो। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो कि आपके 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, हाफ ईयरली में 12th के बेसिक्स क्लियर नहीं है, CUT 2024 के खराब मार्क्स हैं, अगर ये तीनों कैटेगरी में हो तो आप बिना सोचे समझे एक प्रॉपर बैच को ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप प्योरली बच्चों टाइम वेस्ट करोगे, अगले 4 महीने के बाद ये डिसाइड करोगे कि काश मैं पढ़ लेता। उससे बेटर है कि आप अभी पढ़ के चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दो। रिजल्ट बदलना आपके हाथ में है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई हैव टोल्ड यू, दोनों कैटेगरी सेल्फ स्टडी का ऑप्शन है, लेकिन किसके लिए है। और अगर आप इस कैटेगरी में हो तो बिना किसी और की सुने और बिना किसी और की समझे, केवल अपने बारे में सोच के एक प्रॉपर बैच को फॉलो करके पढ़ाई को स्टार्ट करो, ठीक है। टॉकिंग अबाउट बैच, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट रहे हैं, चाहे क्लास 12th के हैं या CUET के हैं, तो आपकी चल रही है बच्चों मंथ एंड सेल। और आई थिंक सो रीज़न है आपके पास, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको रिजल्ट लाना है, तो आपको प्रॉपर रिसोर्सेज अगर कहीं से मिल रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस टीम के साथ जुड़ो जो आपको रिजल्ट दिला सके, क्योंकि इवेंचुअली आपका रिजल्ट ही मैटर करेगा जब आप 6 महीने बाद पेपर देकर आओगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू करो। एंड देयर इज़ एन ओकेजन, क्योंकि मंथ एंड है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है, 40% का डिस्काउंट है सभी बैचेस पे, महापैक्स पे, टेस्ट सीरीज पे। तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो टेस्ट सीरीज देख सकता है, और जो बच्चे को ज़रूरत है बैचेस की वो बैचेस को यहाँ पे देख सकता है। तो आपका फ्रेश बैच है समर्थ 5.2, जिसका ओरिजिनल प्राइस 5999 था। अभी क्योंकि मंथ एंड सेल है तो अभी यहाँ पे आपका जो ये डिस्काउंट है बच्चों, ठीक है, अभी जो ये आपका डिस्काउंट है दैट हैज़ इंक्रीज्ड, और अभी ये हो चुका है 40%। तो यानी कि 40% डिस्काउंट के साथ ये आपको बैच मिलेगा 5142 का विद द कोड Y513। लेकिन ये केवल मंथ एंड सेल यानी कि आपकी इस मंथ एंड तक एप्लीकेबल है। ऑल्सो ये बैच मंडे से शुरू हो रहा है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, तो इट्स बेटर कि आप आज इसको इनरोल करें, ताकि अगर करना ही है और पढ़ना ही है तो बैकलॉग्स के बिना आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है तो देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप लोग यहाँ से, दैट इज़, ये तो कोड याद रखिएगा बच्चों जब भी आप इनरोल कर रहे हो महापैक में या टेस्ट सीरीज में या समर्थ 5.0 में। सो दिस इज द कोड फॉर 40% डिस्काउंट। जो हमारा 40% डिस्काउंट का कोड है दैट इज Y513, ठीक है, इसको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। टॉकिंग अबाउट महापैक्स पे भी 40% का ही डिस्काउंट है, दोनों पे सेम डिस्काउंट है। सो 40% के डिस्काउंट के बाद आपकी स्ट्रीम का महापैक इज रफली अबाउट 7300 का है, और एक पर्टिकुलर बैच लेते हो तो 5100 का, तो बहुत डिफरेंस नहीं है। जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो महापैक ले, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल बैचेस का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो लेकिन पढ़ना चाहते हो तो मेक श्योर करो आप पहले बैच को ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। लेट मी जस्ट टेल यू वंस कि आप इस बैच को कैसे इनरोल कर सकते हो। उसके लिए आप लोग को अड्डा 247 की बच्चों वेबसाइट पर जाना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट, ऑल कोर्सेज में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और ऑल कोर्सेज में CUET UG PG कैटेगरी में CUET UG सिलेक्ट करेंगे। जो भी स्ट्रीम है साइंस आर्ट्स कॉमर्स उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपका जो पहला बैच है ये है समर्थ 5.0। नीचे आप जाओगे तो इसके स्टडी प्लान्स भी हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स के स्टडी प्लान्स भी देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, GT सब ऐसे, ह्यूमैनिटीज़ में 3 सब्जेक्ट, कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट जो आपके डोमेन्स का है वो आपको मिल रहा होगा। तो इसके बाहर कुछ नहीं करना है, स्टडी प्लान रहेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। उसके बाद लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, तो कुछ भी बाहर से आपको इसके अलावा नहीं करना है। बाय नाउ पे जाओगे, ठीक है, कोड अप्लाई करोगे सेम जो मैंने आपको बोला, दैट इज Y513, ठीक है। एंड जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे दिस इज गोइंग टू रिड्यूस, एंड इसका जो प्राइस हमारा हो जाएगा दैट वुड बी 5100 एंड समथिंग, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ पे हम अप्लाई करके शो कर लेते हैं, Y513, ठीक है। सो इट इज 5142, ठीक है। तो ये हर एक स्ट्रीम का है। मेक श्योर करो कि आप शुरुआत करो, जिस भी कैटेगरी में हो, रिस्क नहीं लो। अगर कंसेप्ट्स कमज़ोर हैं, बेसिक्स वीक हैं, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपका रिजल्ट्स आपके फेवर में हो, राइट। सो दिस इज़ अ ईयर लॉन्ग बैच, पूरे साल की फीस है, 6 से 7 सब्जेक्ट की फीस है, टेस्ट सीरीज के साथ फीस है। सो आई डोंट थिंक सो इससे बेटर ये हो सकता है। तो मेक श्योर करो कि अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, क्योंकि 100% तभी आएगी जब मेहनत करोगे, और हर बच्चा ला सकता है अगर वो सही डायरेक्शन में मेहनत करता है। सो ऑल द बेस्ट।